साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। चंडीगढ़ के इस मैदान में आज ये सत्संग में जैसे हर एक ने ये अपने मन के भाव रखे कि जीवन में हर एक चीज़ जहाँ उसकी महत्वता है, चाहे वो संसार को ही देख लें कि ये कुदरत इतनी खूबसूरत, हर एक चीज़ों का एक अपना काम है। जैसे ये पेड़ पौधे, ये ऑक्सीजन से जुड़ी बात, और कैसे संसार की हर एक चीज़ अपने एक पर्पस को सॉल्व कर रही है। और वही एक उद्देश्य बताया गया कि कैसे इस मनुष्य जन्म को प्राप्त किया है, तो वाकई में ये पर्पस क्या है, ये किस कारण से ये जन्म मिला। ये एक उस तरह तो हर योनि में जो हम बात करते हैं निद्रा भोजन भोग भय की, तो क्या मनुष्य योनि में भी यही करना है? पालन पोषण खाना पीना एक इंस्टिंक्ट्स। यहाँ ये क्यों कहा गया है कि मनुष्य योनि ही उत्तम है? तो बात हर संत ने युगों युगों से जो समझाई कि ये महत्वता इसीलिए कि इसी समय जीते जी एक ह्यूमन बॉडी में जो जन्म मिला है, ये मनुष्य जीवन में ही ये आत्मा और परमात्मा का मेल संभव है। और ये समय अपनी एक रफ्तार से चल रहा है, किसी को ये पता नहीं कि सांसों ने कब बंद होना है। तो जीते जी चाहे जो भी आयु में है, इस परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इसको देखा जा सकता है, पल पल में इसके एहसास में रहा जाता है। फिर एक भक्ति हर पल में सहज ही बन जाती है। वो एक लाइफस्टाइल की भी अगर बात करें, कुछ भी कार्य है, ये भक्ति साथ साथ ही हो रही है। तो ब्रह्म ज्ञान हर एक समय से ये निराकार की पहचान वो एक इंसान अगर अपने जीवन में कर लेता है, तो समझ आ जाती है कि ये फासला जो पहले एक ख्याल में एक हाइपोथेटिकली लगता था कि परमात्मा तो कहाँ है, कहाँ, कोई किसी दिशा में, कोई आसमानों में, कोई कहीं, कोई कहीं, अपनी कन्वीनियंस अपने एक ख्यालों के अनुसार बता देता। तो ये ब्रह्म ज्ञान भ्रमों को तोड़ के एक सच्चाई से कि ये निराकार जो हमेशा से सत्य था, सत्य है, सत्य रहेगा, इसमें कोई फेर बदल नहीं है, ये बढ़ता घटता नहीं, ये जलता बुझता नहीं। और ये परिभाषा कोई भी धर्म ग्रंथ चाहे उठा लें, तो इस सच्चाई, इस परमात्मा की जो बताई गई, तो बात वही कि ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में वाकई ही वो सच है, ये निराकार सच है। और ये निराकार के साथ जुड़कर ये जीते जी जीवन मुक्ति की बात है। फिर उस समय का इंतज़ार नहीं कि मौत कब आएगी, और ये आंखें बंद होने के बाद वो ट्रांजिशन कि इस दुनिया और उस दुनिया में जाकर कुछ वो फिर फर्क आएगा। ये इस समय भी मुक्ति है, इसके बाद भी मुक्ति है। तो ब्रह्म ज्ञान सिर्फ लेकर ही नहीं, एक ब्रह्म ज्ञान पे चलने की विशेषता है। संतों ने ऐसे ही अपने जीवन को जिया है हमेशा से, चाहे कोई भी युग हो, कोई भी परिस्थिति हो। संतों ने यही सिखाया कि जीवन तो कभी भी आसान नहीं रहा। कोई भी दुनिया में इंसान से पूछ लें तो कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई कष्ट किसी भी तरह का, किसी के चाहे तन का रोग होगा, किसी की आर्थिक अवस्था का होगा, किसी को एक दिमागी कोई बेचैनी होगी, किसी का मन भारी होगा, कुछ ना कुछ तो ये हर एक के साथ ये संसार में है। तो कोई चीज़ हर कोई गिनवा देगा। तो संतों ने यही सिखाया
कि परिस्थितियों से भागना नहीं है, एक एस्केपिस्ट नहीं बनना। संत हमेशा इसी संसार में रहते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को फेस भी करते हैं, पर फिर भी एक सुकून में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। संतों के लिए कुछ एक चीज़ बदलती नहीं है। जो कष्ट एक अगर उस इंसान में भी है जो अभिमानी है, वो ही हो सकता है शारीरिक पीड़ा किसी संत के भी शरीर में हो। पर फर्क यही आता है कि ये ज्ञानी और अज्ञानी में, कि कैसे अज्ञानी तो फिर परमात्मा को ही कोसता है कि ये कष्ट क्यों हमारे हिस्से आ रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही ज्ञानी शुक्राने भाव में रहते हैं कि शुक्र है अभी ये कष्ट इतना नहीं है, ये कोई पीड़ा इतनी नहीं है। और शुक्र है परमात्मा का कि अगर आपने ये सही समझा तो ही दिया। ये कष्ट पता नहीं कैसे, पर बहुत ज़रूरी होगा हमें एक्सपीरियंस करना, इसको गो थ्रू करना। तो एक कभी भी मन में कंप्लेंट्स या कोसने वाला स्वभाव तो संतों का रहा नहीं। संतों ने यही समझाया है कि ये शरीर हमारी असली पहचान तो है नहीं। कोई शारीरिक दुख सुख है तो जब तक जीवन है तभी रहेगा। एक कभी भी भक्तों की अरदास ये नहीं रही कि संसारिक सुख मिले। भक्तों ने हमेशा आध्यात्मिक बात करी है, अध्यात्म की, आत्मा की, कि ये आत्मा का जिस तरह इस ब्रह्म ज्ञान से हमारा कल्याण हो गया, सभी का वैसा हो, सभी ठंडक प्राप्त करें। तो ये पहचान संतों ने यही बताई कि शरीर ही सच नहीं है हमारा। ये आत्मा ने तो अनेकों बार अलग अलग योनियों में, कभी जानवर बन के, कभी किसी और तरह एक शरीर को बदला है। ठीक उसी तरह जैसे हम हर दिन वस्त्र बदल लेते हैं, तो एक वही बात कि ये आत्मा इस परमात्मा की अंश है। तो कैसे एक ये पहचान अपने असली रूप की हो, तो वही एक आसान तरीका कि जब इस परमात्मा को जान लेंगे तो अपनी पहचान खुद ब खुद हो जाती है कि ये परमात्मा है और इसी से हम आए हैं, इसी में रह रहे हैं और इसी में वापस एक में खोना है। फिर कोई भेदभाव औरों के साथ भी नहीं। एक फर्क जो सामाजिक रूप में या बचपन से लेके बड़े होने तक का एक जो शिक्षा मिली, उससे हमने कोई विचारधारणा बना ली अपनी कि ऐसा है कि हम किसी एक विशेष जगह में निवास करते हैं तो हम ये हो गए, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई, ये पहचान हो गई। हमारी चमड़ी का रंग ऐसा है तो ये है हमारी पहचान, हमारी बोली भाषा ऐसी है तो ये हो गई। तो ये तो एक संसारिक बात है। भक्तों ने कभी भी खुद को ऐसी छोटी बातों में इतना नैरो माइंडेड होके उलझाया नहीं है। ये बहुत ही क्लियर होके, स्पष्ट होके भक्तों ने समझा है कि ये ऊपरी ये सब चीज़ें हैं, चाहे एक वस्त्र हो, चमड़ी का रंग हो, पर अंदर से ये आत्मा तो परमात्मा का ही अंश है और सभी में है। तो कोई जाति पाति का फर्क नहीं किया गया, वो एक समान हर एक को पूजनीय माना गया। एक आधार नफरत का नहीं लिया गया, आधार सिर्फ और सिर्फ प्यार का और हर एक के लिए करुणा भाव का, कि हर एक का ही उद्धार हो, ये प्रोग्रेस करे, हर कोई अपनी सोच में विस्तार करे। भक्तों ने तो हर समय ऐसी ही शिक्षा दी है कि कैसे एक जीवन में वाकई ही अपनी असली पहचान की जाए। और वो पहचान करने का अगर हम क्या फ़ायदा सोचें,
तो यही है कि भ्रमों से मुक्ति हो जाती है। एक फिर भाव मन के ऐसे ही रहते हैं कि जीते जी भी हम छोटी सोच में नहीं फंसते। एक बहुत ही सहज होता है फिर जीवन। एक कहीं पे भी हमारी दिलचस्पी फिर ऐसी नहीं होती कि किसी की बुराई सी सुनते रहें। कहीं आग लगी है, चिंगारी है, तो उसको और बढ़ावा दे के आग बनाएं। एक पानी से वो आग बुझाने का ही प्रयत्न रहेगा। एक किसी भी तरह के माहौल में हो, वो माहौल को और शुद्ध कैसे किया जा सकता है, उसी में फिर एक कंट्रीब्यूशन रहेगी। तो ऐसे ही पॉजिटिविटी की खान संत होते हैं। और ये ब्रह्म ज्ञान एक जो वाक्य ही समझ लें, उनका जीवन फिर ऐसा ही हो जाता है। और किस तरह से, जैसे एक कहानी का आधार लेके दासी एक बात रखना चाहेगी कि इस कहानी में एक इंसान कहीं किसी दूसरी शहर में जा रहा है और अचानक से रात हो गई और वहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। तो एक ढूंढना शुरू किया कि कोई एक चाहे होटल मिल जाए, कुछ मिल जाए कि रात का गुजरान हो जाए किसी छत के नीचे। और फिर ये भाव की सुबह फिर अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर लेंगे। और अब थोड़े एक जगह से दूसरी जगह ढूंढा गया, पर एक जगह कोई खाली कमरा नहीं मिल पाया। और वो एक फाइनली जगह मिली, पर उसमें उनको कहा गया कि ये कमरे में एक और इंसान ऑलरेडी है इसमें, तो आपको अकेला अपने लिए तो कमरा नहीं मिल सकता, अगर मंजूर है तो उसके साथ शेयर करना पड़ेगा। और अब बहुत लेट हो गया था और थक भी गया था वो इंसान, तो वो एक मान गया। और मानने के बाद जब उस कमरे में गया तो जैसा जिस हालत में था वो बिल्कुल थका टूटा भी वैसे ही एक लेट गया। और कैसे वो जूते भी पहने रह गए, वो वस्त्र भी एक पैंट शर्ट उस तरह से फॉर्मली ड्रेस्ड, वो वैसे ही लेट गए। और अब उसके साथ जो इंसान, वो उसकी नींद खुलती है तो वो उनको कहते हैं कि आप अब सुबह के वही कपड़ों में होंगे तो आप आरामदायक कोई कपड़ा पहन लें। और वो इंसान फिर कहता है कि बात इतनी सी है कि ये मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल एक बात है, क्योंकि आज तक जीवन में जब भी मैं सोया हूँ, मैं अकेले अपने कमरे में सोया हूँ, किसी और इंसान के साथ एक वो एक्सपीरियंस एक नहीं रहा इस तरह का, तो मेरी कंफर्ट जोन में नहीं है। इसलिए मैं एक इस तरह ही सही एक कंफर्टेबल नहीं हो सकता, पर ये रात तो बितानी ही है। और वो इंसान अब कहता है कि इसके पीछे का क्या कारण है कि आप एक नींद भी फिर इस तरह नहीं पूरी कर पाएंगे, एक उस तरह भी बेचैनी रहेगी। तो वो इंसान कहता है कि मैं जिस तरह हूँ वो मेरी पहचान है, ये कपड़े तो मुझे पता है कि मैं कौन हूँ। मैं एक अपना नाम बताकर कि ये मैं ऐसा दिखता हूँ, ये मेरे कपड़े हैं, ये मैं अगर अकेले कमरे में होता हूँ तो मैं ही होता हूँ, पर आज जब किसी और के साथ हूँ तो सुबह उठ के पता नहीं मुझे कैसे पता लगेगा मैं कौन हूँ, दूसरा इंसान कौन है। तो ये बात अब साथ वाले इंसान को अजीब तो लगती है, पर वो एक तरकीब बोलते हैं कि चलिए आप ऐसा कीजिए, आप अगर अपने आरामदायक वस्त्र कोई डाल लें तो एक पहचान की ही बात है, तो एक कपड़ा बस अपने हाथ में बांध लें, उससे आप सुबह उठेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप ही हैं और दूसरा व्यक्ति मैं हूँ। और ऐसे ही वो करता है। और रात को वो व्यक्ति जिसने ये तरकीब दी होती है वो कपड़ा हटा के अपने ऊपर ही बांध लेता है।
और अब जब सुबह होती है तो ये बात देखकर, ये नज़ारा देखकर वो व्यक्ति कहता है अपना नाम दूसरे के ऊपर लेके कि आप ये हैं। ये तो मैं समझ गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपना नाम लेकर कि इस इंसान ने वो कपड़ा तो रात को पहना था, तो अब जिसके ऊपर वो कपड़ा बंधा है वो तो फिर यही होगा। तो अब सवाल ये है कि मैं कौन हूँ। तो ये कहानी चाहे थोड़ी अब्रप्ट है, एक थोड़ी सुनने में एक ढांचा इस कहानी का थोड़ी अजीब है, पर ये जो भाव है कि कैसे वाकई ही हमने इंसानों ने एक क्या बना लिया है अपनी पहचान को, कि हमारा नाम हम किस तरह के कपड़ों से एसोसिएट करते हैं। और ये सिर्फ चाहे फिजिकल कपड़े नहीं, ये आजकल अगर हम देखें तो कोई डिग्रियां ले ली हों, कोई इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हो, पदवी मिल गई हो, ये सब भी हमने अपनी पहचान ही तो बना ली है। अक्सर एक अपनी इंट्रोडक्शन अगर कहीं देते हैं तो बात यही होती है कि पहले अपनी पदवी, अपनी उपलब्धियां गिनवा देते हैं कि नाम से भी पहले ये लिया जाए, डॉक्टर लिया जाए, प्रोफेसर लिया जाए, कोई भी एक जो भी एक दुनियावी रूप में आइडेंटिटी बन गई, एक वो भी तो उस लिहाज में वो वस्त्र ही हैं कि ये तो असली पहचान नहीं है। कैसे एक समझ की बात है कि वाक्य में असली पहचान तो फिर यही है कि धीरे धीरे अगर हम सोचें कि क्या रह जाएगा, ये जब वस्त्र को भी एक बार ये बात हटा दें, चमड़ी को भी हटा दें, ये हड्डियों को, ये ऑर्गन्स को, तो क्या ही बच रहा है। यही आत्मा पे बात आती है जो असली पहचान है। तो ये हर एक ने अपने एक भावों में समझाया, चाहे वो बुल्ला जी की बात हो, वो अक्सर अपने ही किसी ना किसी एक बात में समझाते थे कि बुल्ला की जाना मैं कौन हूँ। तो वो एक क्या जानते नहीं थे कि उनका नाम क्या है, वो क्या अपने शरीर की पहचान नहीं जानते थे, शीशे में तो देखते ही होंगे खुद को। तो फिर ये क्या बात आ गई कि उनको कहना पड़ा कि कौन है, ये असली आइडेंटिटी की बात हो रही थी। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान वाली बात कि वाक्य में क्या है, और ये जीवन में ये सामाजिक रूप हो या कोई भी भ्रम के कारण जो ये रूह के ऊपर ये पर्दे पड़ते जा रहे हैं, ये भ्रमों में, उलझनों में इंसान फंसता जा रहा है, तो उससे हट के वापस अपने असली रूप को ही अपनाना है। ये परमात्मा का अंश है तो परमात्मा जैसा बनना है। एक वही भाव कि कैसे हमने अपने अगर एक डेफिनेशन में जाएं तो कैसे ये परमात्मा हर चीज़ में है जो ये माया रूप है, और फिर भी ये माया से ऊपर है। तो अगर हम बात करते हैं ये एलिमेंट्स की भी, ये चाहे आग हो, पानी हो, कुछ भी हो, तो एक बात वही होती है कि हर एक चीज़ में होकर भी इससे न्यारा ये जो 9 द्वारों की भी बात होती है। तो कैसे अपने जीवन में हर कोई ये परमात्मा को प्राथमिकता अगर दे, एक परमात्मा को जान ले, तो एक छोटे मोटे मनमुटावों से लेकर एक बड़ी बड़ी भ्रमों से भी आज़ादी मिल जाती है। एक आत्मा का कल्याण हो जाता है। ये जीवन फिर रूहानी गुणों से भर जाता है। एक जीवन में इंसानियत ही सिर्फ झलकती है। एक भेदभाव, बायसनेस खत्म करके अपनत्व का भाव आता है हर किसी में। फिर ये स्वयं के ही दर्शन लगते हैं कि
हर कोई अगर हर एक में ही मैं हूँ तो चोट किसको पहुँचानी, नफरत किससे करनी। तो भाव हर एक के यही, और मन में फिर यही बात कि ये असली रूप ही पूजनीय है, हर एक का ये परमात्मा ही पूजनीय है। तो दिलों को कैसे साफ रखना है वो भी एक बहुत ही आसान तरीका, क्योंकि संसार में पल पल में कुछ ना कुछ हो रहा है और कोई ना कोई एक्सपीरियंस भी हमारे साथ हो रहा है। तो अगर मन में कोई मैल जम भी रही है तो तुरंत उसको साफ करने का तरीका ये सेवा, सुमिरन और सत्संग ही है, कि उसी समय इस निराकार को मन में वापस बसा लें। जितना ये परमात्मा मन में बसेगा उतनी ही किसी भी तरह की धुंध, मिट्टी सब साफ हो जाएगी, ये क्लैरिटी रहेगी। एक खुद को ही ये सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात, एक खुद ही अपनी सोच में हम अगर एक कदम नेगेटिविटी की ओर ले गए एक सहज में, तो वो वापस उसी टाइम एक सही मार्ग पे वापस आ जाते हैं, ये पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये जिन्होंने भी संतमति अपनाई, जिन्होंने भी संतों का संग किया, हर समय निराकार का आसरा लिया, उन्होंने वाकई ही अपने जीवन को सफल किया। तो दासी क्या अब घड़ी की ओर नज़र, तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। सात संगत जी, धन निरंकार। सात संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, जो अपने भीतर तृप्त हो गया उसे बाहर के अभाव कभी परेशान नहीं करते। संतों की संगत की जग में महिमा बड़ी निराली है हर देव की जिंदगी में गुण रस भरने वाली है सात संगत जी। जब हम संगत में जाते हैं तो हम हमेशा नया सीखते हैं। सीखने की भावना का कभी अंत नहीं होता सात संगत जी। हमने शिक्षाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में ढालना है। उत्तम शिक्षाएं हमारे कर्मों में, हमारे वचनों में, हमारे दैनिक व्यवहार में, हर पल हमारे जीवन में झलकनी चाहिए। उपवास का अर्थ है बुरे या हानिकारक विचार से परहेज रखना। उपवास विचारों का करे, अन्न का नहीं। व्रत का अर्थ है ज्ञान से अपने अंदर की कमजोरियों का वर्क करने का प्रतीक। सात संगत जी, खुदा के दीवाने की महफिल में जाओ, खुदा के इश्क में पागल हो जाओ, रहमतों की बारिश होने लगेगी, झोलियां खजाने से भरने लगेगी। सात संगत जी, श्री अष्टवक्र श्लोक 13.4 शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म रूपी बंधनकारी भाव होते हैं, पर संयोग और योग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्वान हूँ। आन कथा अंतर परे ब्रह्म जीव में सोए, कहे कबीर ये दोष पर सुन लिए सब कोय। अर्थात सात संगत जी, सांसारिक कथाओं से सुनने से ईश्वर एक जीवों से दूसरी दूरी बढ़ती है। यह एक बड़ा दोष है, इसे सब लोगों को सुनना एवं जानना चाहिए। कथा कीर्तन करण की जाके निज दिन देख, कहे कबीरवा दास को निश्चय कीजिए प्रीत। अर्थात सात संगत जी, जो व्यक्ति नित्य रूप से प्रभु का कथा कीर्तन करता है, कबीर कहते हैं कि प्रभु के उस दास से निश्चय ही प्रेम करना चाहिए। सात संगत जी, कथा करो करतार की, सुनो कथा कतार, आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। अर्थात सात संगत, केवल परमात्मा की बात करो, एकमात्र परमात्मा की कथा सुनो, किसी अन्य बात या कथा को मत सुनो। कबीर का यह सुविचार मत है सात संगत जी। कभी भी अपनी औकात और सतगुरु की सौगात नहीं भूलनी चाहिए। सतगुरु की एक नजर न जाने क्या से क्या कर दे, पड़े जो रंग पे उसे ही बादशाह कर दे। सात संगत जी, भाग्य बदल जाता है जब इरादे मजबूत हो, वरना जीवन बीत जाता है किस्मत को दोष देने।
हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, इसमें आने वाले विचार ही हमारे जीवन को आकार देते हैं, इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच रखें। भक्ति का रंग, भक्ति का रंग भर दिया है तूने, जीवन जीना सिखा दिया है तूने, संत जनों का संग करना सिखाया तूने, मन का अंधेरा मिटाया है तूने, जाति वर्ग वर्ण भेद मिटाया है तूने, एक तत्व का पाठ पढ़ाया है तूने। सत्संग जी, परम दयालु परम कृपालु ईश्वर को कहलाता है, शरणागत को कंठ लगा के नित्य दया बरसाता है। दया किसी पर मानव जग में कभी कभी कर पाता है, तेरी दया का सागर दयालु अंत कभी न आता है। तेरी दया मानव की दया में दाता बड़ा ही अंतर है, सकल दया एक तेरी दया के आगे दोनों बराबर है। दीन बंधु दीन दयालु की करुणा का सागर है, कहे हृदय भर के देता प्रेम से मन की बराबर है। सत्संग इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा, एक सुई भी साथ नहीं जाएगी। क्या लेकर आया जग में क्या लेकर जाएगा, मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा। सत्संग सबसे मुश्किल काम है चुप रहना और आलोचना सुनना। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती है, जीती ही जाए। आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। टेंशन लेने से टेंशन नहीं जाता, प्रभु चिंतन से टेंशन गायब हो जाता है। परमात्मा ने जिस हाल में रखा है उसी हाल में रहना चाहिए, तभी जीवन सहज सरल होगा। सत्संग पहले शिकायत से कुछ नहीं होता, इसलिए हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए। शुक्रिया करने से बहुत कुछ होता है। सत्संग श्री अष्टवक्र गीता श्लोक 13.3 क्यों वे किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसे करते हैं, सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हो। सत्संग अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक चीज जरूर करें और वह है प्रयास। जीवन में कठिनाइयां भरे हर रास्ते से गुजर कर तो देखिए, क्या पता किस मोड़ पर आपको कामयाबी मिल जाए। सत्संग जी, जब बहुत से दीपक जल रहे होते हैं तो उनकी रोशनी को देखकर यह कहना बहुत कठिन होता है कि कौन सा दीपक पहले जला और कौन सा बाद में। इसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी की पहचान उसके ज्ञान लेने के समय से साल महीने गिनकर नहीं बल्कि उसके मन कर्म वचन से होती है। सत्संग भक्ति करने के लिए सबको प्रेरित करना चाहिए, भगवान से जोड़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। लंगर भंडारे कराने वालों के भंडार खजाने भरे रहते हैं। सत्संग स्वांताय सुखाय रघुनाथ गाथा, भक्ति स्वयं के आनंद आत्म कल्याण के लिए होती है। भक्ति करके हम किसी पर कोई एहसान नहीं करते, भोजन करने से खुद की भूख मिटती है। सत्संग आत्मा की प्राप्ति के लिए हरि सद्गुरु रूप में आता है, बख्शे बंदे को दिव्य दृष्टि रूप विराट को दिखाता है। लिखा तो हुआ है ग्रंथों में मगर कोई न पकड़ सके, भौतिक प्राणी भौतिक देखे गहराई नहीं जाता है। हजारों साल की पहले जरूरत जिनकी आज जरूरत में धर्म के नाम पे बंदा, लेकिन आज भी वही चलता है। कैद में बंदा अपनी अकल के समझ सके न पूरी बात, सतगुरु खोल के ताले अकल के बात असल समझाता है। अपने में से बाहर आकर भूख लगे हरि दर्शन की, पाए सतगुरु पाए संतो गुरु शरण में भवसागर तर जाता है। सत्संग यदि आप सदाचार युक्त नीति युक्त धर्म में एवं निष्ठा पूर्वक जीवन जीते हैं तो सत्य समझना आप दिव्य जीवन ही जीते हैं। देवता केवल वे नहीं जिन्हें स्वर्ग में घर बनाया है, तो वे है जिन्होंने घर को ही स्वर्ग बनाया। सद्गुण सदाचार और सदचरित्रों का जीवन में प्रवेश ही जीवन में दैत्य घटित हो जाना है। सत्संग जी, संसार में हम जिन लोगों के साथ जीवन बसर कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसे प्रतीत होता है मेरे जैसे भाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं, इनके साथ मेरे संबंध है, मेरे मित्र सखा मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार के सदस्य सब मेरे साथ कितना प्रेम करते हैं। मैं भी
इनके साथ कितना प्रेम करता हूँ साथ संगत जी। अचानक जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, तब हमें ज्ञात होता है कि जिन लोगों पर मैं अपना विश्वास कर रहा था वो सब छल था, धोखा था। वर्षों से जिनको मैं निष्काम प्रेम समझता भाव से चला आ रहा था, वह प्रेम नहीं, एक बहुत बड़ा छलावा था साथ संगत जी। इसी प्रकार देखते जाए तो एक एक करके जितने भी रिश्ते नाते हैं वे कहीं ना कहीं मेरे मन डगमगाने लगते हैं। इसका दूसरा पहलू यह है कि मैं भी उन रिश्ते नातों की आंख में कहीं ना कहीं खड़कने लगता हूँ, लग जाता हूँ साथ संगत जी। संभवतः इसलिए इस निरंकार ने जो ये संसार की रचना की है, अगर हम किसी भी इंसान पर पूरी तरह भरोसा करने लग जाए तो हमारा ध्यान प्रभु और महात्मा की ओर लग जाता है। इस ईश्वर निरंकार को जानने के बाद भी इस ओर ईश्वर नहीं बन पाते साथ संगत जी। हम कई उलझनों में फंसते चले जाते हैं साथ संगत जी। इस तरह के ठोकर के लगने के बाद हम पाते हैं प्रभु की शरण में, निरंकार की शरण में ऐसा पावन सत्ता है जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, सदा एक रसा सामान्य रूप से विराजमान रहता है। इसलिए मन की अवस्था को ऊंचा बनाने के लिए यह निर्मल और परमात्मा का ज्ञान मुझे समय के सतगुरु ने दिया है, ताकि मैं अपने को उस निरंकार पर केंद्रित कर सकूं साथ संगत जी। साथ संगत जी, दुनिया में कोई मेरा दे ना दे, सारी दुनिया की मेरी खड़ी हो जाए, लेकिन यह निरंकार कभी परिवर्तन में नहीं आता, सदा एक रस रहने वाला, यह हमेशा मेरा साथ देता है। इसलिए मन को इस अवस्था में लाना बहुत आवश्यक है साथ संगत। संत महात्मा कहते हैं, संसार के सब रिश्ते नाते जरूर निभाते हैं, किंतु याद रखना और निरंकार प्रभु से निरंतर यह प्रयास करते रहना कि मेरा अटूट रिश्ता इस अविनाशी प्रभु परमात्मा के साथ सदा अंतिम सांसों तक जुड़ा रहे। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।